अलैकुम। फोर्थ ईयर हम ये गृही अवामी या इज्तिमाई सेहत के मसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है सफाई। तो जी सफाई जो है इसमें सबसे पहले आती है घर की सफाई। घर की सफाई ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए ज़रूरी है। एक जानिब बेतरतीब अशिया, गंदा फर्श, गंदी दीवारें और छत ज़हनी परेशानी का सबब बनते हैं, तो दूसरी जानिब बैतुलखला और बावर्ची खाने की गंदगी से घर के दूसरे अफराद को जिस्मानी तौर पर बीमार कर सकती है। घर की सफाई को मुख्तलिफ औकात और दिनों पर तकसीम करें तो ये काम बआसानी सरअंजाम दिया जा सकता है। घर की अमूमी सफाई जो है, इसमें घर की सफाई को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि किस तरह हमने ये सफाई करनी। सबसे पहले ये होगा कि रोज़ाना की सफाई, दूसरा होगा हफ्तावार सफाई, तीसरा होगा माहाना सफाई और चौथा जो है सालाना सफाई, कि हमने घर की सफाई को किस तरह से साफ़ करना है। अच्छा, सबसे पहले बात है रोज़ाना की सफाई। घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, घर में रहने वाले अफराद कम हो या ज़्यादा, कुछ ना कुछ सफाई रोज़ाना करना ज़रूरी है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आती है अशिया की तरतीब, फिर है झाड़ू लगाना, कालीन और दरी की सफाई, पोछा लगाना, झाड़ पूंछ करना, बर्तनों की धुलाई, कपड़ों की सफाई, बावर्ची खाने की सफाई, गुसल खाने और लैट्रिन की सफाई। अब अशिया की तरतीब जो है वो किस तरह, काम काज के दौरान मुख्तलिफ अशिया अक्सर इधर उधर हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को तरतीब से वापस अपनी जगह पर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त आसानी से दोबारा मिल जाए। बिस्तर की सिलवटें दुरुस्त करें। रात के इस्तेमाल में आने वाली चादर, कंबल या रज़ाई को तह करना और धुले हुए कपड़ों को तह करके अपनी जगह पर रखना सब रोज़ाना के काम है। झाड़ू लगाना, दिन में एक मरतबा तमाम घर में झाड़ू लगाना चाहिए। बैठ कर झाड़ू लगाने से सफाई का मेयार भी बेहतर रहता है और ज़्यादा गर्द भी नहीं उठती। इसके अलावा थकावट भी कम होती है। फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए नरम झाड़ू, जिसे हम गर्द की झाड़ू या फूल झाड़ू भी कहते हैं, इससे झाड़ू देना मुनासिब रहता है। और अगर फ़र्श ईंटों वाला हो या मिट्टी का हो तो इस पर बांसों के तीलों का झाड़ू दिया जाता है, जिसे हम बांस की झाड़ू कहते हैं। मिट्टी के फर्श पर झाड़ू से पहले छिड़काव कर ली जाए ताकि गर्द ना उड़े। अगला है कालीन या दरी की सफाई। बेहतर होगा कि झाड़ू देने से पहले कालीन और दरी की सफाई कर ली जाए। लकड़ी के हैंडल वाले ब्रश में नायलॉन या पटसन के सख्त रेशे लगे होते हैं। ब्रश के अलावा एक मशीन भी मिलती है जिसे वैक्यूम क्लीनर्स कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर होता है जो इसको कहते हैं, इसके ज़रिए हफ्ते में एक दफ़ा कालीन साफ़ कर लेना ही काफ़ी है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाने के बावजूद कुछ ना कुछ गर्द जो है फ़र्श से चिपकी रहती है, जिसे ख़त्म करने के लिए पोछा लगाया जाता है। इस मकसद के लिए पुरानी बोरी, नकारा तौलिया या फिर कोई सूती कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। पोछे को वक्फे से साफ़ पानी से धोना चाहिए। बाज़ औक़ात फ़र्श पर चिकनाई गिर जाती है, ये मैल कुछ इस तरह जम जाती है कि सिर्फ गीला कपड़ा फेरने से सफाई मुमकिन नहीं होती। ऐसी सूरत में गीले गर्म पानी और साबुन के महलूल से फ़र्श को साफ़ करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हफ्ते में एक मरतबा पोछा फेरने वाले पानी में थोड़ी सी फ़िनाइल मिला लेने से कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। झाड़ पूंछ करना, इस मकसद के लिए कई साफ़ सूती और खुश्क कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घर के तमाम फर्नीचर पर कपड़ा फेरने से गर्द दूर हो जाती है। झाड़ पूंछ करने से ना सिर्फ फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है बल्कि रोज़मर्रा के काम काज के दौरान हाथ और लिबास इस गर्द से महफूज हो जाते हैं। अगला बर्तनों की सफाई। घर में कोशिश होनी चाहिए कि गंदे बर्तन ज़्यादा देर के लिए ना पड़े रहें, लेकिन अगर इन्हें साथ साथ धोना मुमकिन नहीं तो कम से कम खाने के बाद इकट्ठे होने वाले तमाम बर्तनों को ज़रूर धो लेना चाहिए। देगची, तवा, कढ़ाई वगैरह धोने के लिए लोहे की जाली इस्तेमाल की जा सकती है। मांजने के लिए कोयले की राख, विम, साबुन वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ती और शीशे के बर्तनों के लिए कभी लोहे की जाली या ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे बर्तनों पर निशान पड़ जाएं। इसे स्पंज या नायलॉन के कपड़े और साबुन, विम वगैरह से धोया जाए। स्टील के बर्तनों के लिए स्पंज या नायलॉन इस्तेमाल किया जाए। कपड़ों की जो धुलाई है उसके लिए मैले कपड़ों को इकट्ठे होने पर उसी रोज़ धोना चाहिए। इस तरह काम इकट्ठा नहीं होता और ना ही गंदे कपड़े कोफ्त का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में कपड़ों से पसीने की बदबू आने लगती है। कपड़ों को साबुन और साफ़ पानी से धोने के बाद तेज़ धूप में सुखाना बेहतर होता है। इस तरह जिल्द की बीमारियों के जरासीम ख़त्म होने में मदद मिलती है।
छोटे बच्चों के कपड़ों को अलहदा धोना चाहिए। धोने के बाद एक मरतबा डिटोल के पानी से धोएं। अगर घर में किसी की आंखें ख़राब हैं या जल्द की कोई बीमारी है तो मरीज़ का रुमाल और तौलिया दूसरे अफराद के कपड़ों से अलहदा धोएं। बावर्ची खाने की सफाई है, अगरचे घर का ये हिस्सा रोज़ाना की सफाई में शामिल है, ताहम सेहत के साथ मसनूई तल्लुक़ की वजह से बावर्ची खाने में रोज़मर्रा की झाड़ पोछा, बर्तनों की धुलाई और तरतीब के अलावा जो बातें हैं, कुछ बातें उनको ख़ास तौर पर जहन में रखना चाहिए। पहला है कि खाने की तमाम अशिया और पीने के पानी को ढाँप कर रखें। अगर जाली वाली अलमारी मैसर है तो खुराक इसमें महफूज करें। बर्तनों को इस्तेमाल से पहले धो लें। सब्जियों के छिलके और दूसरा कचरा किसी बाल्टी या डब्बे में डालें और इसे ढाँप कर रखें। बावर्ची खाने की सफाई के सिलसिले में एक और अहम बात जो है वो यह है कि मक्खियों, लाल बेग, चूहों और इस तरह के दूसरे जानदारों से बचाव है। ये तमाम जानदार खाने पीने की चीज़ों पर हमलावर होते हैं। इनके ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियाँ इंसानों तक पहुँचती हैं। गुसलखाने और लैट्रिन की सफाई। गुसलखाने और लैट्रिन की सफाई रोज़ाना अच्छे तरीके से करनी चाहिए। विम और सर्फ का इस्तेमाल करने के बाद फिनाइल या जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल करें ताकि बदबू और कीड़े मकोड़े पैदा ना हों। लैट्रिन का पॉट जो है साफ़ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाए। झाड़ू से निशानात पड़ सकते हैं। अगला जो सफाई का आता है वो है हफ्तावार सफाई। हफ्तावार सफाई हम ऐसी सफाई को शामिल करते हैं जो रोज़ाना करना मुश्किल है और रोज़ाना साफ़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जैसे ऐसी चीज़ें जो हफ्ते भर इस्तेमाल के बाद मैली हो जाती हैं, इन्हें बदलना पड़ता है। मसलन जैसे बिस्तर की चादरें हैं, गुलाफ, तौलिए, झाड़ू, मेज़पोश, दस्तरखान वगैरह हटाकर इनकी जगह साफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाए। जिन जगहों पर कागज़ बिछाए गए हों उन्हें हटाकर साफ़ कागज़ बिछाए जाएं। अक्सर कई चीज़ें मसलन फ़र्नीचर वगैरह को अपनी जगह से हटाकर नीचे की तरफ जगह साफ़ की जाए। अगर फ़र्नीचर की तरतीब बदली जाए तो मैली जगह की ठीक सफाई की जाए। इसके अलावा जाले उतारना, स्टोर या ऐसे कमरों की सफाई जो रोज़ाना इस्तेमाल में नहीं आते। अगला महाना सफाई। घर की देखभाल में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको अगर महीने में एक मरतबा कर लिया जाए तो घर का माहौल साफ़ सुथरा रह जाता है। जैसे दीवारों और छतों की सफाई इसमें आती है। महीने में एक मरतबा घर की तमाम दीवारों और छतों से जाले साफ़ करने चाहिए। इस मकसद के लिए लंबा ब्रश इस्तेमाल में लाया जा सकता है या बांस या डंडे के सिरे पर कपड़ा बांधकर खुद भी तैयार किया जा सकता है। अब अगला है बिस्तर और चारपाइयों की सफाई। महीने में एक मरतबा गद्दे और बिस्तर को एक रोज़ के लिए तेज़ धूप में रखें। सर्दी के मौसम में लिहाफ भी शामिल करें। बिस्तरों के साथ नवाड़ की चारपाइयों को भी धूप लगवाएं। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो महाना सफाई में अगला जो है वो है कि घर में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों की सफाई। घर की और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको महीने में एक बार साफ़ करना चाहिए। तमाम पंखों को किसी सूती कपड़े से महीने में एक बार ज़रूर साफ़ करें। खिड़कियों के शीशों को किसी नम कपड़े से साफ़ किया जाए। महीने में एक मरतबा ड्राइंग रूम में मौजूद सोफ़े के कवर, कुर्सियों के कवर, मेज़ पोश वगैरह ज़रूर तब्दील करने चाहिए। अब अगला सफाई का आता है कि सालाना सफाई कैसे होनी चाहिए। साल में एक मरतबा घर की सफेदी करवाई जाए तो ना सिर्फ ये कि सारा घर साफ़ हो जाएगा बल्कि सफेदी में मौजूद कीमी अज्जा दीवारों को बहुत अरसे तक मकड़ियों और इस किस्म के दूसरे जानदारों से महफूज रखते हैं और कई जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। साल में एक मरतबा सर्दियों के इस्तेमाल के लिहाफ धुलवाएँ और इन्हें तेज़ धूप में कम से कम एक रोज़ ज़रूर रखें। मौसम तब्दील होने पर गुजरे हुए मौसम के कपड़ों को धोकर खुश करने के बाद अच्छी तरह तह करके ट्रंक में महफूज करें। इन्हें टिड्डी या कीड़ों से बचाने के लिए इनमें नीम के पत्ते या फेनाइल की गोलियां डालें। घर में अगर पर्दे लगे हुए हैं तो इन्हें साल में कम से कम एक मरतबा ज़रूर धोना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो साल में एक मरतबा घर के तमाम फर्नीचर की सफाई की पॉलिश की जाए। लोहे के फर्नीचर को रंग किया जाए। कच्चे मकानों में साल में एक मरतबा छतों पर मिट्टी वगैरह डालनी चाहिए ताकि बरसात के मौसम में पानी वगैरह टपकने का ख़तरा ना हो। 14 ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा अगले लेक्चर के लिए हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।